हर हर महादेव प्यारे मित्रों, कालाष्टमी व्रत 2024 कब है? ज्येष्ठ मास का कालाष्टमी व्रत। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इसकी कथा। कालाष्टमी 30 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। कालाष्टमी का व्रत रखकर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास में कालाष्टमी का व्रत 30 मई को रखा जाएगा। कालाष्टमी व्रत रखने और काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा हर रोग दोष का नाश हो जाता है। कालाष्टमी के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन खास चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। तो आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, इसका महत्व और इसकी कथा क्या है। कब है ज्येष्ठ महीने की कालाष्टमी? वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 मई को सुबह 11:43 पर होगी और इस तिथि का समापन 31 मई को सुबह 9:38 पर होगा। कालाष्टमी के दिन निष्ठा मुहूर्त में काल भैरव की पूजा की जाती है, इसलिए 30 मई दिन गुरुवार को कालाष्टमी मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। कालाष्टमी 30 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:32 से शाम 5:40 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। इस बार कालाष्टमी पर वव और वालोकरण योग का निर्माण हो रहा है। ये योग पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। कालाष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। मंदिर को अच्छे से साफ करके एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर भगवान काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं और काल भैरव अष्टक का पाठ करें। फल और मिठाई अर्पित करें। अंत में काल भैरव की आरती करें। बाद में सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोलें। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कालाष्टमी पर जरूर करें ये दान। काला तिल। काले तिल को शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। शनि प्रेम और विवाह का कारक ग्रह है। काले तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, जिससे प्रेम संबंध की बाधाएं दूर होती हैं। उड़द की दाल। उड़द की दाल को शनि ग्रह से संबंधित माना गया है। कालाष्टमी के दिन इसका दान करने से शनि देव खुश होते हैं और उनकी कृपा से प्रेम संबंध बेहतर हो जाते हैं। चावल। कालाष्टमी का व्रत रखने के बाद चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहती है। काले वस्त्र। काला रंग भगवान शनिदेव को समर्पित है। कालाष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े दान करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लव लाइफ में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। जूते। जूता दान करने से राहु दोष कम करने में मदद मिलती है। राहु दोष के कारण अक्सर लव लाइफ में बाधाएं आती हैं। नारियल। नारियल का फल भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। कालाष्टमी का व्रत रखकर नारियल का दान करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। इस मंत्र का करें जाप। कालाष्टमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कालाष्टमी पर भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की होती है पूजा। पढ़ें कालाष्टमी व्रत से जुड़ी ये कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखकर भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा की जाती है। यह तंत्र मंत्र साधने वालों के लिए बहुत खास व्रत माना जाता है। भगवान शिव की कई रूपों में पूजा की जाती है। इसमें एक रूप काल भैरव का है। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का व्रत रखकर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। यह तंत्र मंत्र साधने वालों के लिए बहुत खास व्रत माना जाता है। मान्यता है कि कालाष्टमी को भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह में कालाष्टमी व्रत तिथि 30 मई के दिन पड़ रही है और इसी दिन कालाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कालाष्टमी से जुड़ी ये कथा।
काला अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस पर बहस हो रही थी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। देवताओं की मौजूदगी में सबसे यही पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए बुरा कह दिया। इससे महादेव को क्रोध आ गया। भगवान शिव के क्रोधित होने के कारण उनके काल भैरव स्वरूप का जन्म हुआ। भगवान शिव के इस रूप को देखकर सभी देवी देवताओं में भय की लहर दौड़ गई। क्रोधित काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा के 5 मस्तक में से एक मस्तक को काट दिया। इसके कारण ब्रह्मा जी के पास 4 मस्तक ही रह गए। ब्रह्मा जी का मस्तक काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था। हालांकि क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए। इसके बाद काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला और प्रायश्चित करने के लिए लंबे समय तक वाराणसी में रहना पड़ा। इसके बाद से ही कालाष्टमी का व्रत रखा जाने लगा और पूजा होने लगी। काल भैरव स्वरूप में भगवान का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। उनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है।